हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी सोचते हैं कि हम टॉपर बने? टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी चीज को हम अच्छी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर के जैसा पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और अंत तक यह जरूर देखेंगे। और इतना काम को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर भी पता चल गया होगा कि आपको जो थंबनेल में बताया गया है कि टॉपर कैसे बनना है, टॉपर कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग सही सटीक वीडियो आप लोग देख रहे हैं। आपको टॉपर बनना है तो ये सब काम फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम टॉपर का 3 लिस्ट बनाए हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या टॉपर करते हैं उसको हम सबसे पहले फॉलो करेंगे। ठीक है बाबू। तो टॉपर जो है ना, टॉपर का एक पहला जो आदत होता है, सबसे पहला जो आदत होता है, स्टेप 1 में भी हम 4 स्टेप लिए हुए हैं, 4 टाइप्स लिए हुए हैं। ठीक है। तो स्टेप 1 में सबसे पहला जो काम होता है टॉपर्स का, वह हर रोज पढ़ता है। क्या बाबू? वह जो होता है ना टॉपर्स, वो हर रोज पढ़ता है। ये नहीं कि हम आज 2 घंटा पढ़ लिए तो कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लिए तो फिर तरसों नहीं पढ़ेंगे। ऐसा बात नहीं होता। टॉपर में एक खासियत नहीं होता। टॉपर का एक मेन खासियत होता है कि वो हर रोज पढ़ता है और जितना ज्यादा से हो सके ज्यादा पढ़ता है। तो टॉपर का जो पहला स्टेप है, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बाकी बात सब स्टेप आपको फॉलो हो जाते हैं। टॉपर क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बताएं, पहला हर रोज पढ़ता है। टॉपर का एक मेन लक्ष्य होता है कि वो हर रोज पढ़ता है, रूटीन उसका होता है। ठीक है बाबू। उसके बाद टॉपर का जो एक मेन और खासियत होता है वो होता है ट्यूशन और कोचिंग में कभी एब्सेंट नहीं करता। रेयर केस में ही वो एब्सेंट करता है, क्योंकि कभी भी ट्यूशन और कोचिंग में जो बात बताए जाते हैं वो फिर आप दोबारा नहीं लिख सकते। मान लेते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाई हो गया उसे आप लिख लीजिएगा, लेकिन उस समय जो समझाया गया था क्या उसे आप लिख पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आप कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन क्लास में क्या होते हैं, क्लास में कोई भी टॉपिक चलता है तो उस पर डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद उसे आपको लिखाया जाता है। ठीक है बाबू। तो लिखाया जाता है कि एग्जाम में बाबू आपको ऐसे लिखना है, इसलिए लिखाया जाता है। लेकिन जो मेन होता है वह समझाया जाता है, समझ के आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बाबू। तो टॉपर का जो दूसरा खासियत होता है वह ट्यूशन और कोचिंग में कभी एब्सेंट वह नहीं करता है। वही बात करें अगर उसका तीसरा जो उसका मकसद होता है वह रिवीजन लगातार करता है। क्या बाबू? टॉपर जो होते हैं, टॉपर बनने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, टॉपर का कुछ लक्षण होता है। टॉपर अगर बनना आपको है तो कंटिन्यू जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट का हो, उसको क्या करते हैं बाबू? रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? वो लगातार रिवीजन करते हैं, लगातार। उसके बाद है उसका पढ़ने और सोचने का तरीका और स्टूडेंट से भिन्न होता है। कमजोर स्टूडेंट से जो होता है ना, भिन्न होता है। वह कम देर भी पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है, क्योंकि इस माइंड सेट से वो तैयारी अपने आप को कर लिया हुआ है। ठीक है बाबू। चलिए अगला टॉपर का हम सेकेंड स्टेप बता रहे हैं आपको। टॉपर का भी सेकेंड स्टेप में भी कुछ हम उसको जानेंगे। टॉपर जब एग्जाम पर, टॉपर का जो सबसे पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप में पहला जो टॉपिक हम लिए हैं, टॉपर जो होता है वह सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझता है कि एग्जाम जो होता है वह किस पैटर्न पे होता है, ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, सब्जेक्टिव कितने होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स वाले कितने पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स वाले कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपर का जो सेकेंड स्टेप में जो पहला लक्ष्य होता है वो होता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझता है। उसके बाद लाख आप पढ़ लिए हुए हैं लेकिन एग्जाम पैटर्न आपको पता नहीं है, तो आप क्या करिएगा बाबू? वहां से असफल, यानी कि अच्छे से आप नहीं लिख पाइएगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। दूसरी नंबर, एग्जाम पैटर्न अगर आप जान गए हैं तो उसके बाद सिलेबस को समझिए। सिलेबस में क्या क्या चीज आता है भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कब क्या क्वेश्चन कौन पूछा जाता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो यह सिलेबस भी आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालांकि आपको सब बता दिया जाएगा इसी सूर्य ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर ही आपको सारा चीज बता दिया जाएगा। ठीक है बाबू। वही अगला बात करें, अलग अलग सब्जेक्ट का एक नोटबुक बना लेता है बच्चा। वो टॉपर जो होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट का जो एक अलग नोटबुक बना लेता है, यानी फेयर की कॉपी उसे आप कह सकते हैं। तो वह अलग अलग सब्जेक्ट का एक फेयर की कॉपी भी बना लेता है। अगला जो है वो इंपोर्टेंट चैप्टर्स और इंपोर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देता है। इंपोर्टेंट चैप्टर यानी कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सब में कुछ ना कुछ चैप्टर्स जो होता है वह इंपोर्टेंट होता है। बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ हर एक सब्जेक्ट जो होता है, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे बिहार बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। वो सब आपको सूर्य ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ठीक है बाबू। तो टॉपर का सबसे पहला जो मकसद होता है वह होता है इंपोर्टेंट चैप्टर्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को वह बार बार पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, ध्यान देता है, ज्यादा ध्यान देता है।
वही बात करें टॉपर का थर्ड स्टेप में क्या क्या होता है सो समझिएगा। एग्जाम के टाइम अपने आप को वह अकेला कर लेता है। एग्जाम के समय में वो ज्यादा दोस्ती फ्रेंडशिप नहीं करता है। क्या फ्रेंडशिप दोस्ती ज्यादा नहीं करता, अपने आप को वह अलग कर लेता है। दूसरा स्टेप में इसका है एग्जाम के टाइम उसका दोस्त लव प्यार मोहब्बत जो भी कह लीजिए, दोस्त लव प्यार मोहब्बत जो भी कह लीजिए, क्या करता है वह टीचर या बुक से ही वह रखता है। लव हो, प्यार हो, दोस्त हो, मोहब्बत हो, वह सब टॉपर का एक मेन खासियत होता है। एग्जाम के समय में दोस्ती हो, प्यार हो, लव हो, कोई भी चीज हो, वह टीचर से ही और बुक से ही कांटेक्ट में रहता है। ज्यादा जो होता है वह टीचर और बुक के कांटेक्ट में ही रहते हैं ज्यादातर। ठीक है बाबू। वही बात करें एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वह नहीं छोड़ता है। टॉपर का एक और खासियत है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वह नहीं छोड़ेगा, भले वह क्वेश्चन उसको आए या ना आए। अपने मन से लिखता है लेकिन वह जरूर लिखता है। क्या बाबू, वह जरूर लिखता है। तो एग्जाम में कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न का आंसर आपको देना है। ठीक है बाबू। चलिए तो एक आप मोटिवेशनल आपको शायरी के तौर पे हम आपको बता देते हैं। इश्क किताब से मोहब्बत अपने आप से करोगे। क्या बाबू, इश्क किताब से मोहब्बत अपने आप से करोगे तो धोखा का कोई गम न होगा, धोखा का कोई गम न होगा और सफलता एकदम होगा, एकदम होगा। एक बार और सुन लीजिए। इश्क इश्क किताब से मोहब्बत अपने आप से करोगे तो धोखा का कोई गम ना होगा और सफलता एकदम होगा, एकदम होगा। अगर प्यार और मोहब्बत में पड़ गए तो आपको इस शायरी का सहारा लेना पड़ेगा। प्यार किए बदनाम हो गए। क्या बाबू, प्यार किए बदनाम हो गए, चर्चा हमारे सरेआम हो गए। जालिम ने दिल उस वक्त तोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए, जब हम उसके गुलाम हो गए। तो दोस्तों जब प्यार कीजिएगा तो आपको इस शायरी बार बार याद आएगा कि प्यार किए तो बदनाम हो गए, चर्चा हमारे सरेआम हो गए। जालिम ने दिल उस वक्त तोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए। इसलिए बाबू कभी भी आप लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़िएगा। किताब से ही प्यार कीजिए, सर से ही प्यार कीजिए, सर से ही मोहब्बत कीजिए, किताब से दोस्ती कीजिए। किताब से आप हर चीज करते हो तो सफलता आपको एक दिन निश्चित ही मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।